नमस्कार दोस्तों, जय माता दी जय संकट मोचन। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, बहुत बड़ी चक्रव्यूह में फंसोगे। अचानक दो बड़ा खतरा आएगा। अगर इस वीडियो को नहीं देखा तो आपके पैर में कांटा चुभ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा खतरा और मुसीबत आपके सर पर मंडरा रहा है। क्योंकि दोस्तों, अब आपके राहु जो है वह अपना चाल को उल्टी दिशा में चलना शुरू कर दिया है। और जब राहु का चाल उल्टी दिशा में चलना शुरू होता है, उस समय अच्छे अच्छे इंसानों को बुरी बुरी परिणाम देखने को मिलते हैं। अच्छे अच्छे लोग भी मुसीबत में पड़ जाते हैं, परेशान हो जाती है। इसलिए हर लोग हो जाइए सावधान। इस राशि के जितने भी जातक जातिकाएं हैं, चाहे कोई परेशानी हो या फिर ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इस राशि की सभी लोगों को अगले 24 घंटे तक सावधान रहना है। कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है, क्योंकि बहुत खतरा इस राशि के जातकों के जीवन काल में मंडरा रहे हैं तथा आपकी कुंडली में राहु का ऐसा गोचर हो रहा है जिसका प्रभाव आपको सिर्फ और सिर्फ हानि पहुंचाएंगे। आज आप कुछ भी अच्छे काम करने के लिए अगर सोच रहे थे कि यह काम करेंगे मेरे लिए अच्छा होगा, तो उसे कामों को बिल्कुल ना करें। उसे कामों को टाल दें, वरना आपके अच्छे काम भी गड़बड़ हो सकता है। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है। अगर आप भी राहु के अशुभ प्रभाव से बचना चाहते हैं और अपने जीवन काल में खतरों से बचना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। जो आज की इस वीडियो को अंत तक नहीं देखा, वह अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बुरी जाल में फांसोगे और बाद में आप बहुत पछताएंगे। इसलिए कोई भी घटना होने से पहले सावधान हो जाएं। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले माता रानी की जो भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वह वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी की सीधा आशीर्वाद आपके ऊपर बनी रहेगी, तो आप सभी को जरूर लिखें। और अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए दोस्तों, इस समय सभी 12 राशि में से सभी 12 राशियों में से सभी अपना अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जिसका शुभ और अशुभ फल सभी राशियों के ऊपर कुछ न कुछ प्रभाव डालेंगे। परंतु आपकी राशि वाले जातकों के ऊपर कुछ ज्यादा ही प्रभाव पड़ने वाले हैं, क्योंकि आपकी राशि में, आपकी कुंडली में, आपके ग्रह गोचर में राहु का गोचर अगले 24 घंटे तक होंगे, जिससे आपके जीवन काल में या 24 घंटे तक सिर्फ और सिर्फ मुसीबत आएगी, परेशानी आएगी। और ऐसी ऐसी परेशानी मुसीबत आएगी जिसका अभी तक आप कल्पना नहीं किए होंगे। क्योंकि राहु का जब जिनकी कुंडली में गोचर होता है, उसको ना चाहते हुए बड़ी बड़ी ठोकर और परेशानी मिलती है। और आपके साथ भी ऐसा ही अगले 24 घंटे तक होने जा रहा है। इसलिए अगले 24 घंटे हो जाइए सावधान। अगले 24 घंटे अगर कोई नई शुभ कार्य करने की घर में योजना बनाई है, तो वह कार्य बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वह कार्य बिल्कुल आपके लिए सफल नहीं होगा। बाद में फिर से आपको करना पड़ जाएगा और पैसा वैसे ही आपका खर्च हो जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि अभी 2 दिन के लिए आप अपने घर में कोई शुभ कार्य नहीं कर, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके उपरांत आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगले 24 घंटे आपकी एक आदत के चलते आपके घर के लोगों से और बाहर के लोगों से धोखा मिलेगा। क्योंकि कुछ ऐसा आप काम करेंगे जिससे हर लोगों का विश्वास आपके ऊपर उठ सकता है। इसलिए कोई ऐसा कार्य न करें कि हर इंसान आपसे नफरत करने लगे। क्या क्या काम आपको इसमें नहीं करना है, ध्यान से सुने। इस समय जितना हो सके उतना हर किसी से आपको सत्य बोलना है। किसी से आपको झूठी बातें नहीं करना है। जो हुआ है उसी के बारे में आपको बोलना है, वरना लोग आपको मूर्ख समझेंगे। और अगर कहीं किसी जगह में आप परेशानी में पड़ जाओगे, तो लोग ठीक उसी तरह आपकी बातों को मजाक ही समझेंगे। आप कितना बार चाहे अपने घर वालों को भी कहेंगे कि मैं परेशानी में हूं, मैं बुरी स्थिति में हूं, तो कोई भी लोग आप पर शक ही नहीं करेंगे, विश्वास ही नहीं करेंगे, और उसे वक्त आपका कोई भी अपना काम भी नहीं आएगा। इसीलिए कभी भी आपको अपने जीवन काल में याद रखना है, किसी से झूठी बातें नहीं करना है, वरना कोई आपका काम नहीं दे सकता। इसलिए ऐसा कोई काम नहीं करना दोस्तों। हर किसी से मौका का फायदा लेना, हर किसी का लाभ लेना, आपको हर किसी के साथ अच्छे बर्ताव करना है, अच्छे व्यवहार करना है। क्योंकि आजकल अगर किसी को एक बार झूठ बोल दिया या फिर आप किसी को कुछ कहकर वह काम नहीं किया, तो वह आपके ऊपर कभी शक ही नहीं करेंगे। चाहे उसको आप कुछ भी कहोगे कि मैं अब की बार नहीं धोखा दूंगा,
मैं आपकी बारी यह करूंगा। लेकिन अगर एक बार उसके साथ कुछ गलत किए हैं तो फिर दोस्तों उसको खाने से कोई मतलब नहीं होता है कि वह आपका अपना होगा। इसलिए हर लोगों से मिलजुल कर चले और हर लोगों को अच्छे नज़रों से देखें। जिस तरह आप ईश्वर को अच्छे नज़रों से देखते हैं, ठीक उसी तरह इंसानों को भी अच्छे नज़रों से देखिए। किसी से आपको कुछ लूटने नहीं है, छीना नहीं है। अपना मेहनत करिए, दूसरे की मेहनत देखकर, दूसरे की तरक्की देखकर आपको जलन नहीं है। ऐसा करना बहुत गलत होता है। ऐसा अगर आप करते हैं इंसानों के साथ, किसी भी इंसानों के ऊपर अगर ऐसा करते हैं तो उसका दंड आपको खुद ईश्वर देते हैं और आपको पता ही नहीं चलता है कि आपके जीवन काल में क्या हो रहा है। आपके जीवन काल में ऐसी समस्या आने लगते हैं जिसका समाधान आप चाह कर भी नहीं निकाल पाते हैं और धीरे धीरे आपका जिंदगी नरक के बराबर बनने लगता है। इसलिए दोस्तों, यह बात आप जरूर ध्यान में रखें। इसके अलावा अगर थोड़ी बहुत आपको किसी कामों में दिक्कत हो रही है या फिर छोटा मोटा काम आपका नहीं बन पा रहा है तो आपको कुछ उपाय करना है, क्योंकि इस समय राहु ग्रह आपकी विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। थोड़ा बहुत आपके जीवन काल में कष्ट दे रहे हैं तो उसके लिए आपको कुछ कुछ उपाय करना है ताकि राहु का शुभ प्रभाव से बच सके। और थोड़ी बहुत जो परेशानी हो रही है उसे आप नहीं पढ़ सके तो आपको क्या उपाय करना है, ध्यान से सुने। जब भी राहु ग्रह का प्रकोप का सामना आपको करना पड़े या फिर राहु ग्रह का दशा ठीक है अवस्था में नहीं हो तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। वैसे तो राहु कभी कभी विपरीत दिशा में कार्य करते ही हैं, तो यह उपाय आपके बीच बीच में करते रहना चाहिए। जब आपको महसूस हो कि हमारे घर में लोगों से तालमेल अच्छा नहीं हो रहा है, घर परिवार में एक दूसरे से तालमेल नहीं बन रहा है, बार बार घर में आपकी क्रोध निकल रहा हो, ऐसा आपको लगता हो तो समझ जाना है कि क्रोध आना यह राहु का प्रकोप होता है। जिस इंसान के ऊपर जब क्रोध अधिक से अधिक आने लगते हैं उसका राहु मजबूत नहीं है, तो उसके लिए आपको कुछ उपाय करना ही पड़ेगा ताकि राहु ग्रह शांत हो जाए। लेकिन उपाय को बताने से पहले हम जान लेते हैं कि राहु ग्रह का शुभ प्रभाव आपके जीवन काल में कैसे पड़ती है और इसका क्या असर होता है। कैसे आप पता कर सकते हैं कि राहु ग्रह हमारे ऊपर चल रहे हैं, यह आपको पहले जान लेना है, तब उसके बाद ही आपको उपाय करना है। देखिए दोस्तों, राहु एक क्रूर और छाया ग्रह है, लेकिन कूटनीति का सबसे बड़ा ग्रह भी माना जाता है और यह कड़े संघर्ष के बाद अच्छी सफलता दिलाता है। ऐसा कई महापुरुषों की कुंडली में देखने को मिला है। वहीं कुंडली में अगर राहु की स्थिति सही नहीं है तो व्यक्ति को आर्थिक नुकसान, मानसिक तनाव आदि कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही कई तरह के रोगों का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि राहु के खराब होने से कई डिप्रेशन, बाल झड़ना, मानसिक तनाव, नाखून टूटना आदि कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए कुंडली में राहु की स्थिति मजबूत करने के लिए कुछ उपाय भी बताए गए हैं। आइए जानते हैं राहु के खराब होने पर कौन से रोगों का सामना करना पड़ता है और इससे बचने के लिए कौन से उपाय किए जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि कुंडली में अगर राहु की स्थिति सही नहीं है तो व्यक्ति को सबसे पहले गैस से संबंधित समस्या होने लगती है और धीरे धीरे बढ़ने लगती है। वहीं बवासीर और पेट संबंधित समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। राहु के अशुभ प्रभाव के शुरुआती चरण में ऐसी स्थिति बनने लगती है। राहु ग्रह की स्थिति कुंडली में सही ना होने पर व्यक्ति के बाल झड़ने लगते हैं और धीरे धीरे व्यक्ति गंजा होने लगता है। साथ ही कोई ना कोई समस्या बनी रहने से मस्तिष्क में पीड़ा या सिर दर्द बना रहता है। व्यक्ति को जीवन में जब इस तरह की समस्या शुरू हो जाए तो समझ लें कि राहु के अशुभ प्रभाव की वजह से इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। किसी व्यक्ति का अगर राहु खराब है तो उस व्यक्ति को नाखून अपने आप ही टूटने लगते हैं और व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही अल्सर और गैस्ट्रिक जैसी परेशानियां भी बनी रहती हैं। राहु के अशुभ प्रभाव से इस तरह के रोगों का सामना करना पड़ता है। राहु अगर खराब है तो व्यक्ति को डिप्रेशन जैसी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है या फिर व्यक्ति पागलों की तरह व्यवहार करना लगता है और आंतों की समस्या की आशंका भी बनी रहती है। ऐसा व्यक्ति अपनी सेहत की वजह से मानसिक तनाव करना पड़ सकता है और बीमारियों पर खूब पैसा खर्च करता है, जिसकी वजह से आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सरस्वती माता और हनुमान जी की पूजा करें
सिर में छोटी वाले स्थान पर बाल बांध कर रखें। जौ या अनाज को दूध में धोकर बहते पानी में बहा दें। सोते समय सिर के पास किसी पात्र में जल भर कर रखें और सुबह किसी पेड़ में डाल दें। यह प्रयोग 43 दिन तक करते रहें। राहु दशा के दौरान शराब का सेवन कतई न करें। लावारिस शव के दाह संस्कार के लिए शमशान में लकड़ियां दान करें। अप्रिय वचनों का प्रयोग न करें। माना जाता है कि यदि कुंडली में गुरु बृहस्पति अशुभ प्रभाव में हो, राहु के साथ या उसकी दृष्टि में हो, तो ऐसी स्थिति में किसी अपंग छात्र की पढ़ाई या इलाज में सहायता करना राहु के दुष्प्रभावों में कमी लाता है। इसके अलावा राहु के दुष्प्रभावों में कमी के लिए शैक्षणिक संस्था के शौचालयों की सफाई की व्यवस्था कराने के अलावा शिव मंदिर में नित्य झाड़ू लगाने सहित पीले रंग के फूलों से शिव पूजन करना भी लाभकारी है। वहीं राहु में शनि की अंतर्दशा में परिवार में कलह की स्थिति बनती है। इस समय तलाक, भाई बहन और संतान से अनबन, नौकरी में संकट की संभावना रहती है। शरीर में अचानक चोट या दुर्घटना के योग, कुसंगति आदि की संभावना रहती है। साथ ही वात और पित्त जनित रोग भी हो सकता है। इससे बचाव के लिए भगवान शिव की शमी के पत्तों से पूजा और शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। माना जाता है कि शमी के पत्ते भगवान शिव पर चढ़ाए जाने से राहु ही नहीं बल्कि शनि व केतु के दोष भी दूर हो जाते हैं। राहु में शनि की अंतर्दशा के दौरान महामृत्युंजय मंत्र के जप स्वयं अथवा किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण से कराएं। इसके बाद दशांश हवन कराएं, जिसमें जायफल की आहुतियां अवश्य दें। नवचंडी का पूर्ण अनुष्ठान करते हुए पाठ व हवन कराएं। काले तिल से शिव का पूजन करें। राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा की अवधि में धन और पुत्र की प्राप्ति के योग बनते हैं। राहु और बुध की मित्रता के कारण मित्रों का सहयोग प्राप्त होता है। साथ ही कार्य कौशल और चतुराई में वृद्धि होती है। व्यापार का विस्तार होता है और मान, सम्मान, यश और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। राहु ग्रह का सबसे खास उपाय है। ध्यान से सुनो। अब उपाय के बारे में बात करेंगे। भगवान गणेश को शतनाम सहित दूर्वा चढ़ाते रहें। भैरव जी के मंदिर में ध्वजा चढ़ाएं। कुत्तों को रोटी, ब्रेड या बिस्कुट खिलाएं। शिव मंदिर में नंदी की पूजा करें और वस्त्र आदि दान दें। प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का शुद्ध दूध से अभिषेक करें। माना जाता है कि राहु की दशा आने पर जातक को किचन में जहां खाना बनता है वहीं जमीन पर आसन लगाकर बैठ भोजन करना चाहिए। वहीं राहु की दशा में गोमेद रत्न पहनने के लिए भी कहा जाता है, लेकिन ध्यान रखें, बिना किसी जानकार की सलाह के इसे पहनना घातक हो सकता है। वहीं राहु की दशा चले जाने पर इसे उतार भी देना चाहिए, वरना माना जाता है कि ये आपको कई तरह से नुकसान भी पहुंचा सकता है। घर के किसी अविवाहित सदस्य के रिश्ते की बात चल सकती है। इस समय ग्रह स्थिति बहुत अनुकूल है। प्रॉपर्टी खरीदने, बेचने या स्थान परिवर्तन की योजनाएं बनेंगी, इसलिए कोशिश करते रहें। कोई भी परेशानी आने पर धैर्य और संयम से ही काम लें। गुस्से से काम और बिगड़ सकता है। इस समय मानहानि या कोई आरोप लगने जैसी स्थिति बन रही है। बेहतर होगा नकारात्मक लोगों से दूरी रखें। दूर दराज की व्यावसायिक पार्टियों के साथ संबंधों को और मजबूत करें। आपको महत्वपूर्ण अनुबंध हासिल हो सकते हैं। मीडिया, प्रिंटिंग आदि से संबंधित बिजनेस में लाभदायक स्थितियां बन रही हैं। नौकरी पेशा लोगों को अपनी इच्छा के उलट कोई जिम्मेदारी मिल सकती है। पारिवारिक सदस्यों के बीच अच्छे तालमेल से घर में सकारात्मक ऊर्जा रहेगी। प्रेम संबंधों में समय खराब न करें। आज वाहन सावधानी से चलाएं और जोखिम भरे कामों से दूर रहें। चोट लगने या एक्सीडेंट होने जैसी स्थिति बन रही है। व्यस्तता पूर्ण दिनचर्या रहेगी। विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों को आज कोई खुशखबरी मिल सकती है। किसी नजदीकी संबंधी की परेशानी में उसकी आर्थिक मदद से सुकून मिलेगा। किसी पड़ोसी अथवा संबंधी के साथ आपसी वैमनस्य बढ़ सकता है। आपको भी अपने स्वभाव में से ईगो खत्म करना जरूरी है। कोई दुखद समाचार मिलने से मन कुछ व्यतीत रहेगा। आध्यात्मिक गतिविधियों में समय व्यतीत करने से सकारात्मकता आएगी। बिजनेस में नए काम की शुरुआत की बजाय मौजूदा कामों पर ही ध्यान रखें। निजी संपर्क द्वारा कोई फायदेमंद ऑर्डर मिल सकता है। मार्केट में भी आपकी छवि उत्तम बनी रहेगी।
सरकारी सेवारत लोग अतिरिक्त कार्यभार की वजह से परेशान रहेंगे। दांपत्य संबंध मधुरता से परिपूर्ण रहेंगे। अविवाहित लोगों के लिए रिश्ते संबंधी कोई शुभ समाचार मिल सकता है। स्वास्थ्य के मामले में ज्यादा लापरवाही ना करें। छोटी सी भी समस्या होने पर तुरंत इलाज लें। पिछले कुछ समय से चल रही अस्त व्यस्त दिनचर्या से आज कुछ राहत मिलेगी, जिससे आप आर्थिक मामलों में भी उचित प्रकार से ठोस व महत्वपूर्ण निर्णय ले पाएंगे। अपनी पुरानी गलतियों से सीख लेकर आप अपना आज बेहतर करने का भी प्रयास करेंगे। जिम्मेदारियां अधिक होने की वजह से व्यस्तता बढ़ेगी, इसलिए तनाव और थकान को अपने ऊपर हावी ना होने दें। बच्चों की समस्याओं को समझिए और उनका समाधान करने में अपना योगदान अवश्य दें। खर्चे बने रहेंगे, बिजनेस के हालात अनुकूल रहेंगे। अपने काम में बाहरी लोगों का दखल ना होने दें। सरकारी ऑर्डर पूरे करने में लापरवाही न करें। इंक्वायरी होने की आशंका है, कोई पेमेंट रुकी हुई है तो आज मिल सकती है। व्यावसायिक भाग दौड़ की वजह से दांपत्य जीवन का लुत्फ नहीं उठा पाएंगे। युवा वर्ग भी प्रेम संबंधों में समय व्यर्थ ना करें। आज आपके लिए अनुकूल ग्रह स्थिति है। सभी कार्य नियत समय पर पूरे होते जाएंगे और हंसी खुशी समय व्यतीत होगा तथा खुले हाथ से अपने परिवार पर खर्च करेंगे। दूसरों की नजर में आपकी छवि और अधिक सुधरेगी और आपसी संबंधों में भी मजबूती आएगी। अनावश्यक बढ़ते कार्य आपकी चिंता का कारण बनेंगे। जल्दबाजी और अति उत्साह की वजह से मुसीबत में भी पड़ जाएंगे, इसीलिए व्यवस्था बनाकर रखना जरूरी है। किसी पर भी आंख मूंदकर विश्वास ना करें। इस समय कुछ भागदौड़ की भी स्थिति रहेगी। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में आपसी संबंधों में पारदर्शिता रखना जरूरी है। किसी भी बिजनेस में अपना ध्यान मार्केटिंग और काम के प्रमोशन में ज्यादा लगाएं। विस्तार संबंधी योजनाओं पर भी विचार होगा। नौकरी पेशा लोग ऑफिस में काम के तरीकों में बदलाव की कोशिश करें। पारिवारिक व्यवस्था बनाए रखने में अपना योगदान अवश्य दें। विवाहेतर संबंधों की वजह से घर में तनाव उत्पन्न हो सकता है, इसीलिए सावधान रहें। कुछ समय अपने रुचिकर कार्यों में व्यतीत करने से शारीरिक और मानसिक स्फूर्ति बनी रहेगी तथा आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों में पूरी ऊर्जा के साथ ध्यान लगा पाएंगे। विद्यार्थियों को किसी विदेश संबंधी परीक्षा में शुभ परिणाम मिलने की संभावना है। कोई निर्णय लेने में दिक्कत आए तो किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। इस समय किसी भी तरह की यात्रा के सकारात्मक परिणाम नहीं मिलेंगे। बेहतर है कि स्थगित ही रखें। दूसरों के विवादों से खुद को दूर ही रखें। व्यवसाय संबंधी किसी भी काम में अपनी हैसियत से ज्यादा खर्चा न करें। पार्टनरशिप संबंधी किसी भी कार्य में पारदर्शिता बनाकर रखना अति आवश्यक है। गलत फहमी से संबंध खराब हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन पर अपनी व्यावसायिक परेशानियों को हावी न होने दें, इसका असर घर की सुख शांति पर पड़ सकता है। मौसम में बदलाव की वजह से जोड़ों का घुटनों में दर्द की समस्या रहेगी। इस समय गैस पर बांधी वाली चीजों के सेवन से परहेज करें। आज आपको अपने प्रयासों के सकारात्मक परिणाम हासिल होंगे। आर्थिक योजनाओं को फलीभूत करने का उचित समय है। रुपए पैसे के लेन देन संबंधी भी गतिविधियां होंगी। बीती हुई नकारात्मक बातों को वर्तमान पर हावी ना होने दें, इससे तनाव मिलने के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। युवा वर्ग ज्यादा बेहतर पाने के चक्कर में वर्तमान उपलब्धि को हाथ से ना जाने दें। इस समय जैसा मिल रहा है उसी में संतोष रखें। मार्केट में आपको काबिलियत और मेहनत से उपलब्धियां मिलेंगी, हालांकि इनके नतीजे धीमी गति से ही मिलेंगे। ऑफिस में किसी साथी से कहासुनी होने की आशंका है। व्यावसायिक अथवा ऑफिशियल यात्रा का भी प्लान बन सकता है। परिवार में सदस्यों के बीच उचित सामंजस्य रहेगा। प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं का भी ध्यान रखें। जोड़ों के दर्द की समस्या बढ़ेगी। अनियमित खानपान की वजह से पेट में दर्द और गैस की शिकायत रह सकती है। गृह स्थिति आपके भाग्य को और अधिक प्रबल कर रही है। सफलता पाने के लिए दूसरों के काम में अधिक ध्यान देने की अपेक्षा अपने व्यक्तिगत कार्य पर ध्यान अधिक केंद्रित रखें। बच्चों की समस्याओं को सुनें और उन्हें सुलझाएं, इससे उनका मनोबल बढ़ेगा। किसी संबंधी की वजह से आपका कोई काम बीच में अटक सकता है, जिसकी वजह से स्वभाव में भी गुस्सा और चिड़चिड़ापन रहेगा। अपना आत्मविश्वास और ऊर्जा बनाकर रखना जरूरी है। अपने खास कार्यों को प्राथमिकता पर रखिए।
बिजनेस के काम व्यवस्थित रूप से चलते रहेंगे। अपने निजी कामों पर भी ध्यान दे पाएंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े कामों में सफलता मिलने के योग्य हैं। नौकरी पेशा लोग अपना टारगेट तय समय पर पूरा करने की कोशिश। अनियमित खानपान और दिनचर्या की वजह से खांसी, जुकाम व बुखार हो सकता है। वर्तमान मौसम से अपना बचाव अवश्य करें। आज दिन भर घर की व्यवस्था तथा सुधार संबंधी कार्यों में व्यस्तता रहेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार की कोशिशें होंगी और उसमें सफलता मिलेगी। बच्चों के साथ बैठकर उनकी समस्याओं का समाधान करने से उनमें खुशी और आत्मबल बढ़ेगा। संतान की किसी गलती पर डांट फटकार करने की वजह उनका मार्गदर्शन करें। यह समय व्यर्थ की गतिविधियों की बजाय अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने का है। आज किसी भी प्रकार की उधारी ना दें, क्योंकि वसूली मुश्किल है। आज आलस्य और लापरवाही से बचें। इस समय व्यापार में किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद से अच्छा ऑर्डर मिलने की संभावना है। ऑफिस में आप अपने उचित कार्य प्रणाली से दूसरों के समक्ष सराहना का पात्र बनेंगे। आज पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। स्वजनों के साथ कुछ समय बिताना घर के वातावरण में सकारात्मकता बनाकर रखेगा। आज स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु महिलाएं अपने स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखें। स्त्री जनित रोग परेशान कर सकते हैं। आज गृह स्थिति आपके लिए बेहतरीन उपलब्धि ला रही है। आज आप कोई बड़ा फैसला लेंगे। अपनी योग्यता से मुश्किल काम भी आसान बना लेंगे। परिवारजनों के साथ किसी विशेष मुद्दे को लेकर गहन विचार विमर्श होगा। कोई कोर्ट केस अथवा सरकारी मामला चल रहा है तो आज उससे संबंधित समाधान मिलने की उम्मीद नहीं है। ननिहाल पक्ष के साथ संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश करें। युवा वर्ग अपने लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर ज्यादा मेहनत करें। कारोबारी विस्तार संबंधी योजनाएं बनेंगी। किसी प्रभावशाली व्यक्ति की भी उचित सलाह मिलेगी। साथ ही आपकी भी योग्यता और प्रतिभा की सराहना होगी। ऑफिस में नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू होगा और साथियों से भी तालमेल रहेगा। किसी रिश्तेदार से संबंधित शुभ सूचना मिलने से प्रसन्नतापूर्ण वातावरण रहेगा। प्रेमी प्रेमिका को मुलाकात के अवसर मिलेंगे। आज बाहरी संपर्कों से बहुत अधिक फायदा होने वाला है। जिस काम को करने के लिए पिछले काफी समय से सोच विचार कर रहे थे, आज उसे शुरू करने का समय आ गया है। सूझबूझ और विवेक से कार्य करने से हर बाजी आपके पक्ष में रहेगी। किसी संबंधी के साथ कुछ वाद विवाद की स्थिति होने की आशंका है, परंतु अपने क्रोध तथा उत्तेजना पर काबू रखें। आपका यह स्वभाव बच्चों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। खर्चा बढ़ता हुआ लग रहा है। कारोबार संबंधित कोई भी गतिविधि व्यवस्थित रूप से संपन्न होती जाएगी। पुश्तैनी बिजनेस में फायदेमंद स्थिति रहेगी। समय का भरपूर फायदा उठाएं। अचानक से ही कोई काम बन सकता है। सरकारी सेवारत व्यक्तियों के ऊपर काम की अधिकता रहेगी। परिवारजनों का सहयोग और समर्थन बना रहेगा, लेकिन पारिवारिक मामले में ज्यादा हस्तक्षेप न करें। आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आंखों में किसी प्रकार की दिक्कत लग रही है, समय रहते टेस्ट करवा लें तो उचित रहेगा। फोन कॉल के माध्यम से आपको कोई लाभदायक सूचना मिल सकती है, जो कि आपके भविष्य के लिए भी सहायक रहेगी। मीडिया तथा संपर्क सूत्रों संबंधी गतिविधियों में अपना ध्यान विशेष रूप से केंद्रित रखें। कुछ समय आध्यात्मिक क्षेत्र में भी व्यतीत करने से मानसिक सुकून बना रहेगा। किसी पड़ोसी अथवा मित्र के साथ कहासुनी होने जैसी स्थिति बन रही है, इसलिए वाद विवाद में पड़ने की बजाय अपने कार्य से ही मतलब रखें। अपनी भावुकता और उदारता पर भी संयम रखें। कोई आपकी इन कमजोरियों का फायदा उठा सकता है। रिस्क लेने की प्रवृत्ति से भी दूर रहे। बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो तुरंत फैसला लें। समय अनुकूल है। कारोबारी गतिविधियों में बहुत अधिक मेहनत तथा कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। नौकरी पेशा लोग अपना काम सावधानी पूर्वक करें। फाइल वर्क में कोई गलती हो सकती है। पति पत्नी के बीच उचित सामंजस्य और प्रेम व्यवहार रहेगा। प्रेम संबंधों को पारिवारिक स्वीकृति मिल जाएगी। प्रॉपर्टी या कोई अन्य कार्य अटका हुआ है तो किसी अनुभवी व्यक्ति से जरूर सलाह मशवरा करें। निश्चित ही आपको समाधान मिलेगा। आपकी मेहनत और एकाग्रता से आपके व्यक्तिगत कार्य काफी हद तक सुचारू रूप से पूर्ण होते जाएंगे। दोपहर बाद कुछ विषम परिस्थितियां भी बन सकती हैं। बेवजह खर्चों की वजह से आप अपना आर्थिक नुकसान कर बैठेंगे। अचानक ही कोई मुसीबत आपके सामने आ खड़ी होगी।
काम के दबाव में आप खुद को असहज और तनावग्रस्त महसूस करेंगे। कार्यस्थल पर स्टाफ और फोन कॉल के माध्यम से गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी, जिससे आप अपने व्यक्तिगत कार्यों पर भी ध्यान दे पाएंगे। सरकारी सेवारत लोग किसी भी तरह के गैर कानूनी काम से दूर रहें, वरना किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। वैवाहिक संबंधों में उचित सामंजस्य रहेगा। परिजनों के साथ कुछ समय एक साथ व्यतीत करने से आपसी प्यार बढ़ेगा। आज छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों की वजह से शारीरिक ऊर्जा में भी कमी महसूस करेंगे। आयुर्वेद इसका उचित इलाज है। साथ ही संयमित दिनचर्या भी जरूरी है।